दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई हैं और उन 2 सीटों के ऊपर 2 पार्टियों के सांसद बनने हैं। एक तो कांग्रेस का की तरफ से और एक बनना है बीजेपी की तरफ से। अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो दोनों का एक-एक ही सांसद बन सकता है। क्यों? क्योंकि सांसद बनने के लिए चाहिए 31 वोट की और बीजेपी के हैं 48 और कांग्रेस के हैं 37। तो इस हिसाब से सीधी-पादरी हिसाब से देखा जाए तो कोई दोनों ही पार्टियों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और वास्तव में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अब की बार दोनों पार्टियों का ज़ोर लगा हुआ है और दोनों ही पार्टियों का प्रभाव पड़ेगा जीत-हार से आने वाले टाइम और आने वाले अगले इलेक्शन में। और बीजेपी की तो इज़्ज़त इस पे दाँव पर लगी हुई है और इसमें कांग्रेस से ज़्यादा जो इज़्ज़त दाँव पर लगी हुई है वो भूपेंद्र हुड्डा जी की लगी हुई है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको जिताने की ज़िम्मेदारी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको नहीं जिता पाए तो आने वाले टाइम में उनकी साख पर पड़ेगा असर इस चीज़ का निश्चित रूप से। और इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि हर हालत में जो दूसरा उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है सतीश नांदल के रूप में वो जीते। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार को जीतने में किसी तरह की कोई भी कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आराम से जो सतीश नांदल है वो आराम से सीट निकाल जाएँगे और उसके कारण है कांग्रेस की अंदरूनी कलह। तो मैंने पहले बताया था लेकिन आज मैं बताऊँगा कि कांग्रेस के वो कौन-कौन लोग हैं या फिर और अन्य कौन-कौन ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस जो सतीश नांदल को वोट देंगे और सतीश नांदल को इसमें जिताएँगे और कौन-कौन वो लोग हैं जो कांग्रेस से गद्दारी करेंगे और कुल मिला के कितने उनको वो मिलेंगे वोट मिलेंगे। मैं आपको एक-एक विधायक का नाम लेके बताऊँगा कि कौन कहाँ पर वोट डालेगा। और लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये मेरा अपना विश्लेषण है, ये किसी का न तो इसमें किसी तरह का कोई लालच है, न या इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात है। क्यों? क्योंकि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। और आज तक मैं कभी भी किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा, न किसी नेता से जुड़ा, न किसी पार्टी से जुड़ा और मेरे लिए इस चीज़ से असर नहीं पड़ता कि हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार है या कौन मुख्यमंत्री है। मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, इसलिए मैंने अपने 25 साल के पत्रकारिता के दौरान जो भी सर्वे किए हैं, वो अमूमन ठीक उतरे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर ने सर्वे किए थे और इसीलिए वो अमूमन पूरे उतरे हैं। और आज भी मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो सर्वे है ये ठीक उतरेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा अपना विश्लेषण है, किसी और का नहीं है, तो इसलिए हो सकता है ये गलत हो। लेकिन फिर भी जैसा भी मेरा विश्लेषण है मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो इसमें दोस्तों बीजेपी के पास है 48 सीट। 48 विधायक हैं उसके पास और उसको बनने के लिए चाहिए सांसद बनने के लिए चाहिए राज्यसभा का 31। तो तो बीजे तो बीजेपी के पास 17 तो वैसे ही एक्स्ट्रा हैं। तो जो दूसरा उन्होंने उम्मीदवार उतारा है सतीश नांदल जी को, तो वो 17 सीट विधायक तो वैसे ही हो गए उनके पास। तो बाकी अब आज़ाद उम्मीदवार हैं 3। वो जो 3 हैं सावित्री जिंदल जी हैं, राजेश जौन जी हैं और एक देवेंद्र कादयान जी हैं। वो जब सतीश नांदल जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो उनके साथ वो थे और उन्होंने तो अपना समर्थन पहले ही दे दिया था। तो इसलिए उनके पास हो गया अब 20 विधायक और चाहिए 31। तो उसमें से अब 2 आते हैं आईएनएलडी के। वैसे तो इनेलो के जो सर्वेसर्वा सुप्रीमो अभय चौटाला जी ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का वो नहीं करूँगा, इसमें भविष्य में बीजेपी का साथ नहीं दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जब 2019 में इसके राज्यसभा के वो चुनाव हुए थे तो उसमें इनेलो ने अपना उम्मीदवार उतारा था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते आर के आनंद जी और उस टाइम उसके पास 20 विधायक हुआ करते इनेलो के पास और कांग्रेस के पास हुआ करते 17। तो सोनिया गांधी ने समर्थन दे दिया था अभय चौटाला के उम्मीदवार को यानी आर के आनंद जी को, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने खुद अपने 14 विधायकों को वोट देने से मना कर दिया, क्रॉस वोटिंग करवा दी और खुद उन्होंने वोट नहीं डाला। तो अभय चौटाला जी के पास अब इससे बढ़िया और कोई भी मौका नहीं है कि वो अपना हिसाब किताब बराबर करें। तो पहला कारण तो ये है।
दूसरा ये है कि कांग्रेस के साथ तो उनकी वैसे भी नहीं बहेगी, तो अगर वो भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी को ही उनको समर्थन देना पड़ेगा, और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए ये जो दो उम्मीदवार हैं, आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी, ये दोनों ही इनकी जो अब की बार जो है वो सतीश नांदल के पक्ष में जाएंगे, और जाने भी चाहिए अगर उनको हिसाब किताब बराबर करना है तो इसलिए 3 आज़ाद उम्मीदवार और 2 इनेलो के, यानी टोटल 17 उसके पास है। 17 3 20 और 2 22 विधायक हो गए बीजेपी के पास एक्स्ट्रा, यानी 31 के लिए उसको पड़ेगी 9 विधायकों की जरूरत। अब कांग्रेस की बारी आती, तो कांग्रेस में एक ऐसे विधायक हैं जो मेरे हिसाब से तो उनको बस एक बार फ़ोन करने की ज़रूरत है, और वो ऑटोमेटिकली तैयार बैठे हैं सतीश नांदल को वोट देने के लिए, और वो मेरे हिसाब से विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जी ने जिस तरह से बीजेपी से वो इनाम के जो उनके 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए जितने बनते थे वो लिया, और उसके साथ उन्होंने जो प्लाट लिया है, वो प्लाट जितनी आसानी से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिया है, और बीच बीच में जो उन्होंने नायब सैनी जी की जो प्रशंसा की थी और उनका झुकाव रहा है, इसलिए सहज अंदाज़ा लगाना है इसके लिए कि विनेश फोगाट की जो वोट है वो राज्यसभा के लिए जाएगी सतीश नांदल जी के पास। तो एक ये लगा लीजिए, ये मेरा अपना विश्लेषण है। तो एक ये लगा लीजिए, तो इस तरह टोटल हो गए 23 विधायक हो गए सतीश नांदल के पक्ष में, और बच गए अब 8, क्योंकि 31 चाहिए टोटल। तो अब 8 विधायक कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात करते हैं हम हुड्डा विरोधी गुट की। तो हुड्डा विरोधी गुट में वैसे तो सबसे प्रमुख है कुमारी शैलजा जी, और रणदीप सुरजेवाला जी, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और कैप्टन अजय यादव जी। लेकिन न तो कैप्टन अजय यादव जी का कोई विधायक है, और न ही वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी न वे खुद है, न उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जी हैं। तो इसलिए उनका यहाँ जिक्र करने का कोई तात्पर्य है नहीं। और यहाँ पर अब बारी आती है कुमारी शैलजा जी की और रणदीप सुरजेवाला जी की। तो कुमारी शैलजा जी के पास मेरे हिसाब से 7 विधायक हैं, जिनका वो पूरी कोशिश करेगी कि जो भूपेंद्र हुड्डा है कि उसको जो कर्मवीर बोध है उनको वोट ना दिया जाए, और भूपेंद्र हुड्डा जी की जो छवि है उसको धूमिल किया जाए। क्यों? क्योंकि 36 का आंकड़ा जो वो न तो राहुल गांधी जी उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, न कोई और नेता कंट्रोल कर पा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुमारी शैलजा जी है वो भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में अपने समर्थक विधायकों से वोट डलवाएगी ही डलवाएगी। और वो कौन कौन है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो उनके समर्थक विधायक है वो है पंचकुला से चंद्रमोहन जी, दूसरे हैं शैली चौधरी जी नारायणगढ़ से, तीसरे हैं रेणु बाला जी सडोरा से, पूजा चौधरी जी मुलाना से, अकरम खान जी है जगाधरी के विधायक, देवेंद्र हंस जी है गोला से, और गोकुल सेतिया जी है सिरसा से। ये 7 विधायक हैं दोस्तों जो कुमारी शैलजा जी के गुट के हैं, और कुमारी शैलजा जी इन 7 विधायकों की जो वोट है वो सतीश नांदल जी के पक्ष में पूरी पूरी मेरी अपना जो विश्लेषण है उसमें डलवाएगी। और एक 8वें विधायक है आदित्य सुरजेवाला जी, यानी रणदीप सुरजेवाला जी। रणदीप सुरजेवाला जी जरूर उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी की जो पॉलिटिक्स है वो चल रही सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के कारण। और राहुल गांधी जी की अगर थोड़ी पैनी नज़र रही तो हो सकता है रणदीप सुरजेवाला जी अपने लड़के को, यानी आदित्य सुरजेवाला जी को, हो सकता है करमवीर बोध के उसमें वोट देने के लिए वो कह भी दें। तो ये थोड़ा सा 50-50 हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जो कुमारी शैलजा जी है, इसको मैं मानता हूँ कि 90 से 95% संभावना ये है कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ जाएंगे, उनके विधायकों के, 7 विधायकों के। और उसमें जो इस तरह के विधायक है 8 विधायक पूरे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ये कल्पना कर लें कि राहुल गांधी जी किसी भी सूरत में मैनेज कर लेते हैं कुमारी शैलजा जी को, और कुमारी शैलजा जी उनके कहने से अपने विधायकों के वोट डलवाती हैं करमवीर बोध जी के पक्ष में, तो ये तो संभावना नहीं है कि सातों के सातों के डलवा देगी, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वो फिर भी करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। नहीं, 50% लगा लीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर कुछ ऐसे विधायक हैं जो न्यूट्रल है, न जो न तो भूपेंद्र हुड्डा गुट से हैं और न कुमारी शैलजा गुट से हैं। तो अब बारी आती है उनकी। और वो जो विधायक हैं दोस्तों, वो एक तो बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हैं, फतेहाबाद के विधायक हैं। एक जरनैल सिंह रतिया से हैं, एक शिषपाल खेरवाला जी काड़ावाली से है, एक नरेश सैलवाल जी उकलाना से, और एक चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से, और एक है जस्सी पेटवार जी नारनौल से। जस्सी पेटवार जी की संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि जस्सी पेटवार जी ने किसान आंदोलन में जो काम किया था उससे उनकी छवि थोड़ी बड़ी वो हुई थी, और उनको भूपेंद्र हुड्डा गुट का समर्थक तो माना जा सकता है,
लेकिन उनको ये नहीं कह सकते कि वो जसी पेटवाड़ पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा गुट के आदमी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब की बार ये जो उनके क्षेत्र में ये जो नर्सिंग कॉलेज का जो वो हुआ था, वो बलराम दांगी के रिश्तेदार का जो कॉलेज है, में जो उसका रोल था जसी पेटवाड़ का, उससे पब्लिक, उनके हल्के की जो पब्लिक वो नाराज़ है उनसे। और उनको भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनको शायद ही वोट मिल पाए। और वैसे भी उनके खिलाफ जो है कद्दावर नेता है कैप्टन अभिमन्यु, तो वो काफ़ी पावरफुल नेता है। तो अब की बार पता नहीं किस वजह से वो कैप्टन अभिमन्यु को हरा के न विधायक बन चुके थे, अगली बार की संभावना कम लग रही है। और ऐसे में उनकी सबसे ज़्यादा यानी प्रबल संभावना है कि सतीश नांदल जी उनको मैनेज कर लेंगे, यानी बीजेपी उनको मैनेज कर लेगी, ये मेरा अपना विश्लेषण है। तो इस प्रकार 6 तो ये हैं, और कुछ उसमें से जो कुमारी शैलजा है उसके उसमें से आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो 8 विधायक रहते हैं वो बीजेपी को मैनेज करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब बारी आती है भूपेंद्र हुड्डा जी की। तो भूपेंद्र हुड्डा जी को लोग ये कह रहे हैं कि उनके समर्थक है 32 विधायक, लेकिन मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि उनके 27 विधायक हैं जो उनके गुट के हैं। 32 विधायक उनके तब थे जब उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था सीएलपी लीडर बनने के लिए। उन्होंने अपनी कोठी पर अपने समर्थक 32 विधायकों को इकट्ठा किया था। उस टाइम 32 विधायक हुए थे, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। लेकिन अब यहाँ पर मामला है वो सांसद का है, बीजेपी का है। उसमें बीजेपी की तरफ से पता नहीं कितने बेनिफिट की संभावना हो सकती है, कैश की हो सकती है, दूसरे उसकी हो सकती है, अगली टिकट की संभावना हो सकती है। तो इसमें से मुझे लगा था कि वो 27 विधायक है वो उनके गुट में, लेकिन जब मैंने उन 27 विधायकों के बारे में दोबारा विचार किया, तो उसमें से भी मुझे लग रहा है कि 2 या 3 विधायक और मैनेज हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक कहिए या जिनको वोट मिलने की संभावना कहिए, वो हो सकते हैं 24 से 26, या अगर राउंड फिगर में लगाएं तो 25 वोट मैं मानता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा जी है वो करमवीर बोध को दिलवा देंगे अपने गुट की तरफ से। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भूपेंद्र हुड्डा उनको इससे ज़्यादा वोट दिलवा पाएंगे। तो मेरा अपना आकलन है कि 25 वोट करमवीर को मिल जाएंगे, करमवीर बोध को, जो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। और इसमें सतीश नांदल को किसी भी रूप में विधायक सांसद बनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके एक तो खुद सतीश नांदल पैसे वाले आदमी है, बड़े बिजनेसमैन है। दूसरा फिर ये है कि उनके पीछे पार्टी है बीजेपी, जो कि देश ही नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टियों में से है। और आपने भी चुनाव का भी देखा होगा, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव लड़ा था, सबसे महंगी और सबसे पैसे वाली पार्टी है। तो उसके लिए किसी भी छोटे मोटे या 8-10 को विधायकों को मैनेज करना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं लगती। और कैश के अलावा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टिकट का भी ऑफर दिया जा सकता है। और कांग्रेस में कुछ ऐसे विधायक है जिनको लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है उनको टिकट ना मिले, तो उनको टिकट का भी लालच दिया जा सकता है, या दूसरी भी संभावना हो सकती है, या और भी कोई भी हित हो सकता है किसी भी तरीके से। सॉरी दोस्तों, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है, शायद लंबा चलेगा ये। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह आराम से बीजेपी इस सीट को निकाल लेगी, दूसरी सीट को भी निकाल लेगी। और जहाँ तक संजय भाटिया की, उनमें तो किसी तरह का कोई वो है ही नहीं, एन कैन प्रकरण वाला मामला या फिर ऊपर नीचे वाला मामला है नहीं। वो तो आराम से जीत जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे। और सतीश नांदल जी भी मुझे लगता है कि वो भी आराम से बीजेपी मैनेज कर लेगी। ये दोनों सीटें हरियाणा की हैं, ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। और रही बात जो सीट खाली हुई है किरण चौधरी जी की और रामचंद्र जांगड़ा जी को, तो मैंने पहले भी 1-1.5 महीने पहले भी वीडियो बना दी थी कि इनमें से किसी को भी रिपीट नहीं किया जाएगा। और ये मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी कि क्यों रिपीट नहीं किया जाएगा और क्यों नहीं रिपीट किया गया। और आज का जो मेरा विश्लेषण ये है कि सतीश नानवल जी आराम से इस सीट को निकाल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी है कि मेरी तबीयत भी लंदन का मौसम सूट नहीं कर पा रहा मुझे, तो तबीयत थोड़ी लंबी खींच रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।